सबै लाल किल्ला यहाँ त्यस्तो चौर रहेछ है। के हुन्छ अरे यो ठाउँको बारेमा बयान गर्नु त। यो ठाउँमा के बयान गर्ने म त मलाई आफै थाहा छैन। यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट डेको फङ्सन हुन्छ यहाँ। ए हो अनि सबै जानु पाउँछ? सबै अब पाउन त पाउँछ, सबै त्यस्तो होइन। एउटा सिटिङको पासहरू हुन्छ नि, त्यस्तो सिटिङ हुन्छ। यता 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 जाऊँ न, यता कस्तो हो? एउटा अझैजना दिन्न होला। दिन्न? हेरौँ आइजान। हामी आज के हेर्न आएको रे हामी? लाइट सो हेर्न आएको लाल किल्लामा। लाल किल्लामा यो चाहिँ पिस्तोल हो है? यो तोप, पिस्तोल होइन तोप। यहाँ चाहिँ तोप, यहाँ ठुलो जस्तो बल जस्तो जान्थे हमला गर्नलाई। तोप जान्छ। यहाँ चाहिँ पहिला युद्ध गरेको ठाउँ। खतरा गेट छ, अब गेट इन्ट्री। म यहाँ फोटो राम्रो आउँछ, जानु त अगाडिबाट खिच्नु। आइजास् यहाँ सो हुन ला भाइ चालु। दाइले मेरो फोटो खिचिदिनु भन, त्यही भएर म ब्याक क्यामेरा गर्दैछु। पछि आउनु CISF भनेको के हो? ए माथि माथि त जान नपाउँदो रहेछ। यहाँ त झुम्का पनि पाइँदो रहेछ है। यो दोकानलाई चाहिँ भित्र आउनु कसरी इन्ट्री भन्छ नि? यो बन्द। उनीहरूले सरकारलाई दिने होला नि, सरकारले भन्दैन। अगाडि लाइट सो हुँदैछ लाल किल्लामा। मेबी यही होला लाइट सो भनेको, मलाई त थाहा छैन। अब यहीँको मान्छेलाई थाहा छैन। ए यति नै हो? बहुत दूर से सफर करके आया हूं, अनदेखे अनसुने किस्से साथ लाया हूं। अमिताभ बच्चन है इतना लंबा। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल 400 साल इस किले का। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, अपनी नजरें जरा नीची कर ले। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है।
17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। नसीहत भी देती है। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। नाही उतारायचं मित्र. हो क्या होला. आज खुद शाहजहां आपका इस्तेमाल और इस किले का उद्घाटन करें। शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब बिरान सानी जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, बरसों के इंतजार के बाद आज ये मुबारक दिन आ पहुंचा। मैं शहंशाह हिंदुस्तान सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हूं। बहुत खूब लाहौरी मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, इतिहास को किताबों के पन्नों के जरिए पढ़ने में और इतिहास के खेल को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसी दीवानी खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत।
पर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है। दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों संस्कृतियों के मिलाप के लिए वो हिंदुस्तान एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को नादिर शाह 12,000 घोड़ों पर लाद कर फारस ले गया था। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी को हासिल कर लिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम पर उसे सुनहरी पगड़ी और पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। खौफनाक हमलों, लूटपाट और लंबे संघर्ष के बाद कभी शान से खड़ा ये लाल किला अब खोखला हो गया था। 18वीं सदी में मुगल बिखरने लगे थे और सल्तनत कमजोर पड़ती जा रही थी। अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भी लगातार हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया।
कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। अब लाल आजादी का तिरंगा क्या बन गया? सपना साकार हुआ, भारत देश आजाद हुआ। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India kicked her fate as a free and independent dominion of the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a pact with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps